नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह। तो आज हम लोग व्याकरण विभाग में चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बोर्ड की परीक्षा में 10वीं में पहला विभाग होता है गद्य विभाग, दूसरा विभाग होता है पद्य विभाग, तीसरा होता है पूरक पठन और चौथा विभाग जो होता है वो व्याकरण होता है। व्याकरण में 14 नंबर के प्रश्न आते हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है ये। तो 14 नंबर के प्रश्न में हमें कई तरह के व्याकरण की जानकारी देनी होती है, दो एक नंबर के। तो जिसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का विषय है जिसका नाम है छंद। तो आज हम लोग छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर छंद, ये 2 नंबर का 2 मार्क्स का परीक्षा में अवश्य आता है। तो ये 9वीं और 10वीं, यहाँ तक कि 8वीं के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। 8वीं में भी छंद के बारे में पूछता है, जानकारी मांगता है। और इसके अलावा 9वीं में भी 2 मार्क्स का छंद के प्रश्न आते हैं और 10वीं में भी 2 मार्क्स का छंद का प्रश्न आता है। तो छंद के बारे में हम लोग आज जानकारी लेते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये आज का विषय है। तो सबसे पहले छंद कहते किसे हैं, छंद की परिभाषा। बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है छंद की परिभाषा: अक्षरों की संख्या, मात्रा गणना, यति, गति आदि विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। ऐसा पद्य, ऐसी कविता जिसमें अक्षरों की संख्या का ध्यान रखा जाता है, जिसमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें यति होती है, जिसमें गति होती है, ऐसे विशेष नियमों से, विशिष्ट नियमों से जिन पद्य की, जिन कविताओं की रचना होती है, ऐसी रचना को हम छंद कहते हैं। तो छंद के कुछ अंग हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। छंद का पहला अंग है चरण या पाद, दूसरा है वर्ण और मात्रा। ये वर्ण और मात्रा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 तरह के वर्ण होते हैं, लघु और दीर्घ, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। यति, गति, तुक, गण। ये गण जो होता है बच्चों, कुल 8 गण होते हैं, जिसके लिए ये सूत्र बड़ा सुंदर सूत्र है। इसके माध्यम से हम लोग इसकी गणना करते हैं। य माता राज भान सलगा। तो य से यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगड़ और स से सगड़। ये 8 गण होते हैं। और ये गणों की जो गणना होती है, जो गणों का विशेष ध्यान दिया जाता है, ये वर्णिक छंद में होता है। अब हम लोग जान लेते हैं छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है वर्णिक छंद। पहला छंद है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, तीसरा है मुक्त छंद। 3 तरह के छंद होते हैं। जिसमें वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। वर्ण यानी अक्षरों की गणना की जाती है। ऐसे छंदों को हम वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे कि सवैया, कवित, मालिनी, मंदक्रांता, इंद्रव्रजा, ये सब वर्णिक छंद के उदाहरण हैं। और मात्रिक छंद में, जैसे कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं का ध्यान किया जाता है। ऐसे छंदों को हम मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें कि दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका आदि आदि बहुत सारे छंद हैं। तो ये सभी मात्रिक छंद हैं। और अगला है मुक्त छंद। ऐसे छंद जिनमें किसी भी न वर्णों की न मात्राओं की गणना का ध्यान किया जाता है, केवल लय, तुक आदि के हिसाब से छंदों की रचना होती है। ऐसे छंदों को हम मुक्त छंद कहते हैं। तो बच्चों ये थोड़ा बेसिक जानकारी हुई। और बेसिक जानकारी इसलिए दिया कि
बच्चों को ये समझ में नहीं आता छंद है क्या, छंद किसे कहते हैं, किस तरह के छंद होते हैं, तो इसलिए बेसिक जानकारी देना बड़ा ज़रूरी था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9वीं और 10वीं में केवल 3 छंद हमें हमारे सिलेबस में दिया गया है। ये दोहा, सोरठा और चौपाई। दोहा, सोरठा और चौपाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों ही छंद मात्रिक छंद हैं, यानी हमें वर्णिक छंद नहीं पढ़ना है, हमें मुक्त छंद नहीं पढ़ना है, केवल मात्रिक छंद पढ़ना है। और उसमें से भी केवल दोहा, सोरठा और चौपाई, इन 3 छंदों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। और ये बेसिक जानकारी इसलिए कि थोड़ा नॉलेज रहे, क्योंकि आप लोग 10वीं के बाद भी अगर हिंदी का अध्ययन करते हैं तो ये बेसिक जानकारी आपके काम आएगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोहा छंद किसे कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले आजकल जो परीक्षा में प्रश्न का पैटर्न है वो इस तरह दिया जा रहता है कि एक कोई छंद दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, और ये छंद कौन से प्रकार का है। तो अगर हम लक्षण इसका जान लें तो लक्षण जान लेने के बाद हम इसको बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ हम आपको बताना रह गया, चरण या पाद। चरण या पाद किसे कहते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं दोहा, इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। जैसे आप लोग देखें यहाँ पर श्री गुरुचरण सरोज रज, यहाँ पर एक कॉमा है, निज मन मुकुर सुधार, यहाँ पर पूर्ण विराम है, वर्णो रघुबर विमल जसु, यहाँ पर कॉमा है, जो दायक फलचारी, यहाँ पर पूर्ण विराम है। तो ये जो कॉमा है बच्चों, इसको हम यति कहते हैं। यति यानी विराम, और जहाँ पर विराम होता है वहाँ तक एक चरण होता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक चरण है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा चरण है, यहाँ ये तीसरा चरण है, और यहाँ से यहाँ तक ये चौथा चरण है। तो ये 4 चरण हैं। तो इसके बारे में पहले लक्षण में देख लेते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद जिनमें 2 चरणों की मात्राएं एक समान और 2 चरणों की मात्राएं एक समान। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ये भी आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी होती है। अब ये कैसे हम जानेंगे बच्चों? इसके लिए एक उदाहरण हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। जितने भी बच्चे हैं सबको हनुमान चालीसा करीब करीब याद होगा। तो उसमें पहला ही दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तक एक चरण है, यहाँ तक दूसरा चरण है, यहाँ तक तीसरा चरण है, यहाँ चौथा चरण है। और बच्चों इसमें 13 मात्राएं होंगी, इसमें 11 मात्राएं होंगी, इसमें 13 मात्राएं होंगी, इसमें 11 मात्राएं होंगी। यानी अर्धसम मात्रिक छंद है। आधा एक समान, आधा एक समान। दो इसके चरण हैं, 2 पद हैं जो एक समान है, 2 पद हैं एक समान है, इसलिए अर्धसम मात्रिक छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं, और दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी होती है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, सुधारी चारी, ये तुकबंदी है। तुकबंदी का मतलब होता है जिनका उच्चारण
समान प्रकार का होता है, समान होता है। सुधारी चारी, तो एक जैसा उदाहरण, एक जैसा इसका उच्चारण है, इसलिए इसको हम तुकबंदी कहते हैं। तो ये रहा बच्चों दोहा, छंद का लक्षण और उदाहरण। जैसा कि अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ये भी लिख लेना, इसमें 4 चरण होते हैं। और पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी होती है। तो ये इसका लक्षण हो गया और ये इसका उदाहरण हो गया। अब कैसे हम समझें कि ये 13-13 मात्राएं और 11-11 मात्राएं? तो बच्चों सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि किन किन वर्णों में मात्राएं कितनी होती हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो आपको दिखाई देगा, इसमें 2 तरह के वर्ण होते हैं। एक होता है दो तरह के वर्ण होते हैं, लघु और गुरु। लघु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर वाले अक्षर को लघु और दीर्घ स्वर वाले अक्षर को गुरु कहते हैं। लघु अक्षर का चिन्ह ऐसा 1 पाई होता है और दीर्घ अक्षर का चिन्ह ऐसा यस की तरह होता है। तो लघु और गुरु कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर कुछ नियम है। पहला नियम देख रहे हैं, पहला नियम है कि अ ई उ। ई देखिए 2 तरह का होता है, एक ए ई होता है, एक ए ई होता है। तो ये बड़ा ई है जिस पर बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटी ई है। जैसा कि हम लोग ये की माने ये वाला है और की यानी ये वाला है। तो जितने भी अ ई और उ भी 2 तरह का होता है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जैसे कि एक उ ऐसा होता है, एक उ ऐसा होता है। जैसे क पर हम ऐसा लगाएं तो ये वाला उ हो गया, और क पर हम ऐसा लगाएं तो ये वाला उ हो गया। यानी ये छोटा उ है और ये बड़ा उ है। तो अब ये समझ सकते हैं कि जितनी भी छोटी ई की मात्रा और छोटा उ की मात्रा और जिस पर कोई मात्रा न लगी हो, जैसे कि क में अ मिला हुआ है, इस पर ये अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, तो इसमें एक मात्रा होती है, एक मात्रा मानी जाती है। इसके अलावा ऋषि वाला री जो आता है, तो अ उ अ ई उ और री, इसमें 1 मात्राएं होती हैं। और इसके अलावा जिन में 1 मात्रा होती है वो देख लीजिए, चंद्र बिंदु वाले जितने शब्द हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं तो चंद्र बिंदु वाले लघु स्वर माने जाते हैं, तो इसमें भी 1 मात्रा होती है। और इसके अलावा तीसरा दिया हुआ है आ ई उ री, इनमें 2 मात्राएं होती हैं। 2 मात्राओं को हम लोग इस तरह दिखाते हैं, 1 मात्रा को हम ऐसे दिखाते हैं। इसके अलावा संयुक्त स्वर जो हैं ए ऐ ओ औ, इसमें 2 मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। इनको गुरु माना जाता है, इन व्यंजनों को गुरु माना जाता है। तो इसमें 2 मात्राएं होती हैं। और जिनमें अनुस्वार लगा हो, जैसे अनुस्वार किसको बोलते हैं बच्चों? अंग की मात्रा। जिनमें अंग की मात्रा लगी हो उसको भी दीर्घ माना जाता है, यानी गुरु माना जाता है। इसमें भी 2 मात्राएं होती हैं। और संयुक्त स्वर वाले जैसे शब्द हैं, संयुक्त स्वर वाले शब्द हैं, जैसे कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है भक्त। ये जो संयुक्ताक्षर है, तो इसके पहले वाला जो वर्ण है इसमें 2 मात्राएं होती हैं। संयुक्ताक्षर के पहले वाले वर्ण में 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। इसमें कोई मात्रा नहीं होती है और इसमें 2 मात्राएं गिनी जाती हैं।
तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, जैसे कि ई, उ और री, इसमें एक मात्रा होती है। इसके अलावा चंद्र बिंदु में एक मात्रा होती है, और इसके अलावा आ, ई, उ और एक री, बड़ा री होता है, ए, ओ, औ, इन सब में दो मात्रा होती है जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। और कोई भी जैसे संयुक्ताक्षर है, जैसे भक्त, अभी हमने बताया भक्त, तो अगर संयुक्ताक्षर लगा है तो उसके पहले वाले वर्ण में दो मात्रा होती है, पहले वाले वर्ण में। बाद वाले वर्ण में जैसा वो है उस तरह से उसमें मात्रा की गणना होगी, पहले वाले वर्ण में दो मात्राएं होती हैं। तो अब हम लोग इसका अध्ययन कर लिए। अब दोहा यहाँ पर देख रहे हैं, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको नंबर डाल के लिख सकते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं होना चाहिए, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु होते हैं, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में तुक मिलनी चाहिए। तो ये इसके नियम हैं, लक्षण हैं। अब आइए जरा वही उदाहरण यहाँ पर दिया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री इसमें बड़ी ई है बच्चों, तो इसमें दो मात्रा हो गया, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है दो मात्रा। गु ये छोटा ऊ है तो इसमें एक मात्रा होगी। रू ये भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ, र पर दो तरह से मात्रा लगती है, एक होता है ऐसा और एक होता है ऐसा। तो ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है, तो ये छोटा ऊ लगा हुआ है इसलिए इसमें एक मात्रा। और च र न इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है इसलिए एक एक मात्रा होती है। स एक मात्रा। रो जैसा कि हमने बताया, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सब में दो दो मात्राएं होती हैं। तो यहाँ दो मात्रा देखिए लिखा हुआ है। और रज इसमें एक एक मात्रा है। तो यहाँ पर पूरे चरण में आप लोग देख रहे हैं 2, 3, 2, 2, 4 और 3, 7 और 7, 1, 8, 2, 10, 11 और ये 2, 13। तो ये कुल मिलाकर 13 मात्राएं हो गई। इसी तरह दूसरे चरण में 11, फिर तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11। तो यहाँ पर आपको जो लक्षण के हिसाब से दिया है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। और तुकबंदी सुधार 4, ये तुकबंदी है। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा कि दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो 13-13 एक समान, 11-11 एक समान, अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 4 चरण होते हैं। और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। इसके अलावा चरण के दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी होती है। तो ये सुधार और 4। तो ये इस तरह से दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। और इसके दूसरे उदाहरण हैं कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विषते अमृत होए,
इसको भी आप लोग देखेंगे तो वही उतना ही आएगा जितना कि बताया गया है। अगला है बच्चों सोरठा। तो सोरठा छंद, इसका सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा मतलब उसमें 13-11 13-11 होता है, इसमें 11-13 11-13, यानी जो पहला चरण है वो दूसरे स्थान पे और दूसरा चरण है वो पहले स्थान पे, और इसी तरह तीसरा चरण चौथा चरण तीसरे के स्थान पे और तीसरा चरण चौथे के स्थान पे। तो ये दोहे का उल्टा होता है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है और द्वितीय और चतुर्थ चरण और तृतीय और यहाँ पर द्वितीय चरण का प्रथम चरण और प्रथम चरण का द्वितीय चरण और फिर तृतीय चरण का चतुर्थ चरण और चतुर्थ चरण का तृतीय चरण। अगर हम स्थान बदल दें तो ये सोरठा बन जाएगा। और वही आपको बताया कि इसके पहले में 11 मात्रा, दूसरे में 13 मात्रा, तीसरे में 11 मात्रा और चौथे में 13 मात्रा ये होती है। तो यानी आसान शब्दों में समझ लीजिए कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। हनुमान चालीसा में ही दिया है, प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन। और एक चीज़ बताना भूल गया बच्चों, जो एक र लगता है इस तरह वाला, इसमें भी एक ही मात्रा होती है। और चंद्र बिंदु के बारे में आप लोग, चंद्र बिंदु जहाँ लगा है उसमें भी एक ही मात्रा होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो आप लोग देख रहे हैं, प्रणवऊ 1-1-1-1, पवन 1-1-1, कुमार कु में 1, माँ में 2 और र में 1। प्रणव पवन कुमार, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। खल बल पावक ज्ञान घन, तो खल में 2, बल में 2, पावक में 4, पा में 2 है बच्चों, जैसा कि आ मात्रा पर 2 रहता है। और व क इसमें 1-1, ज्ञान। अब यहाँ पर संयुक्त अक्षर है लेकिन उसके पहले कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसमें एक ही मात्रा, उसमें डबल मात्रा नहीं होगी। तो ज्ञान में जैसा कि आधे अक्षर में कोई मात्रा नहीं होती है, तो ग पर कोई मात्रा नहीं है, या में 2 मात्रा और न में 1 मात्रा, घन में 1-1 मात्रा। तो सबको जोड़ने पर आता है 13 मात्रा। इसके बाद जासु हृदय आगार, इसमें भी 11 मात्रा और चौथे चरण में 13 मात्रा। तो 13-11 11-13 11-13 ये सोरठे में होता है। और इसके और उदाहरण यहाँ दिए हैं, जैसे कि आप लोग दोहे में पढ़े, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। ये एक आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए आपको दोहा का उदाहरण याद है लेकिन सोरठा का उदाहरण नहीं याद है, तो आप क्या करिए, दोहे को ही उलट दीजिए। दूसरे चरण को पहले जगह, पहले चरण को दूसरे जगह और चौथे चरण को तीसरे जगह, तीसरे चरण को चौथे जगह कर दीजिए, लिख दीजिए, अपने आप वो सोरठा बन जाएगा। जैसे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार, इसको उलट कर लिख दिया गया है, निजमन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज और जोदायक फलचार वरणो रघुबर विमल जस। तो ये 11-13 11-13 ये मात्राएं हो गई। सोरठा अपने आप बन जाएगा, किसी तरह की परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण आप लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं चौपाई। चौपाई बच्चों यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, सम यानी बराबर, सम का मतलब होता है
बराबर, तो जिसमें बराबर बराबर मात्राएं हों, सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। हर चरण में 4 चरण हैं, तो चारों चरण में पहले में 16, दूसरे में 16, तीसरे में 16, चौथे में 16। इसके अलावा चरण के अंत में जगण अथवा तगण नहीं आना चाहिए। ये लक्षण आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परीक्षा में। पहले चरण का दूसरे चरण से और तीसरे चरण का चतुर्थ चरण से तुक मिलना चाहिए। और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है, यति यानी विराम, कॉमा या पूर्ण विराम। तो ये चौपाई छंद का लक्षण है। फिर से ध्यान से देख लें, यह सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। अगर अलग अलग आप लोग नंबर डाल के लिखना चाहें तो इस तरह से, ये पहला, ये दूसरा। इसके अलावा इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये तीसरा हो गया। और प्रत्येक चरण, पहले चरण की दूसरे चरण से और तीसरे चरण की चौथे चरण से तुक मिलनी चाहिए। और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। तो ये चौपाई छंद का लक्षण हो गया। अब जरा हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। बंदों गुरुपद पद्म परागा। बन, ये जो बन दिया है बच्चों, हमने बताया कि जहाँ पर अनुस्वार लगा हो उसमें 2 मात्राएं होती हैं और ऊ में एक ही मात्रा होगी। बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रज रुज परिवारु। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मात्राओं की गणना यहाँ पर की गई है। जैसा कि हमने लक्षण बताया, नियम बताया, उस तरह से मात्राओं की गणना करनी है। पहले चरण में 16 मात्रा, दूसरे चरण में 16 मात्रा, तीसरे में 16 मात्रा, चौथे में 16 मात्रा, यानी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। फिर से इसका कसौटी पर देख लेते हैं कि यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है यानी देखिए ये समान, एक बराबर सब में मात्राएं हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण हो गया। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये हो गया। पहले चरण का दूसरे चरण से और तीसरे चरण का चौथे चरण से तुक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तुक देख रहे हैं, परागा अनुरागा एक जैसा है, चारु परिवारु एक जैसा है। तो ये चौपाई छंद के बारे में हो गया। अब परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं बच्चों वो इस तरह के होते हैं। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आएंगे 10वीं में, और हो सकता है कि 9वीं में भी इसी तरह के प्रश्न आए। तो क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं हैं, कितनी हैं वो हमें बतानी है, और यह किस प्रकार का छंद है। यही 2 चीज़ आप भर देंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन लक्षणों को पहचानना जरूरी है। जैसा कि हमने बताया कि दोहे में कैसा होता है, 13, 11 और 13, 11, यानी पहले में 13, तीसरे में 13, दूसरे में 11, चौथे में 11। और इसके अलावा सोरठा में अभी आपने पढ़ा कि ये दोहे का उल्टा होता है। तो इसमें 11, 13, 11, 13, तो पहले में 11, तीसरे में 11, दूसरे में 13 और चौथे में 13, तो ये सोरठा हो गया। और अगर चौपाई है तो इसमें प्रत्येक चरण में 16, 16, 16, 16 मात्राएं होती हैं। तो इसी आधार पे हम लोग
पहचान सकते हैं। अगर मान लो पहले में 13 और तीसरे में 13 है, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये दोहा। और पहले में 11 और तीसरे में 11 है, इसका मतलब क्या है? ये सोरठा है। और अगर 16 मात्राएं हैं सभी में, तो ये चौपाई है। इसी तरह अगर यहाँ प्रश्न में पूछे कि दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं कितनी हैं, दूसरे और चौथे चरण की, तो दोहे में दूसरे में 11 और चौथे में 11, सोरठा में दूसरे में 13 और चौथे में 13, और चौपाई में तो हमेशा 16 मात्राएं होती हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, करत करत अभ्यास के सॉरी क र त, इसमें बच्चों करत में 1 मात्रा होगी, फिर करत में 1 मात्रा होगी। अभ्यास, जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी संयुक्त अक्षर है उसके पहले वाले वर्ण में 2 मात्राएं होती हैं, तो अ में कितनी होगी? 2, और भ में, आधे भ में कुछ नहीं होगा। या में 2, और स में 1, और के में 2, तो कितना हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी मात्रा होगी बच्चों? 13। और इसी तरह पूछा है तृतीय चरण में, तो तृतीय चरण में रसरी यावत जात ते, र में 1, स में 1, री में 2, आवत में आ में 2, व में 1, त में 1, और जा में 2, त में 1, तय में 2। तो ये कितना हो गया बच्चों? 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। यानी पहले, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं बच्चों? 13। अब 13 मात्राएं पहले चरण और तीसरे चरण में है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों? ये दोहा है। यानी यहाँ पर जो आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 13 और यहाँ पर लिखेंगे दोहा। बस इतना ही लिखना है और 2 नंबर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है, मूक होई वाचाल, मूक होई वाचाल, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। मुँह बड़ा ऊ है बच्चों, तो इसमें 2 मात्रा, क में 1 मात्रा, हो में 2 मात्रा, ई छोटी ई है तो 1 मात्रा, वा में 2, चा में 2, ल में 1। कितना हो गया? 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11। और इसी तरह जासु कृपासु दयाल, जा में 2, सु में 1, क्री में 1, पा में 2, सु में 1, द में 1, या में 2, ल में 1। ये कितना हो गया? तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। यानी पहले में 11 और तीसरे में 11। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रथम तथा यहाँ अलग अलग पूछा है। प्रथम में लिखेंगे 13, प्रथम में 11, प्रथम तथा द्वितीय चरण में पूछा है तो यहाँ पर लिखेंगे 11 और 13। दूसरे चरण का पूछा है। पंगु, फिर से गिन लेते हैं। पंगु, पंगु में, पंग में 2, गु में 1, च में 1, अढ़ई में 2, और गी 1, री 1, ध 1, र 1, गहन 1 1 1।
तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रथम में 11 और द्वितीय में 13। तो जैसा कि आपने लक्षण में पढ़ा कि अगर प्रथम में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13, तो ये कौन सा प्रकार है? ये है सोरठा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सोरठा, यहाँ पर सोरठा लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रथम में 11, द्वितीय में 13। अगर प्रथम और तृतीय पूछा होता तो 11 11। और इसी तरह एक उदाहरण देख लेते हैं चौपाई का। तो कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। एक चीज़ आप लोगों के लिए बड़ा आसान कर दिया, आपको कोई उदाहरण याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो दिया रहता है, बस उसको पहचानना है कि दोहा है कि चौपाई है कि सोरठा है। सिर्फ मात्राओं को गिनने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसा कि हमने बता दिया कि अ, ई, उ और री, इसमें एक मात्रा, और चंद्र बिंदु वाले शब्दों में एक मात्रा, और इसके अलावा बाकी जितने हैं सब में 2 मात्रा। संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर में 2 मात्राएं होती हैं। तो कपि 1 1, बल 1 1, देखी दे में 2, और खी में 1, सकल 1 1 1, हिय 1 1, हारे में 2 और 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। अब बच्चों अगर पहले ही उसमें आ गया 16 तो इसका मतलब सब में 16 है। अब यहाँ पर पूछा है कि द्वितीय तथा चतुर्थ चरण की मात्राएं कितनी हैं, तो लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं 16 16। इसको डैश बना के लिख सकते हैं 16 16। और ये छंद कौन से प्रकार का है? तो ये है चौपाई। केवल कन्फ्यूजन थोड़ा सा दोहा और सोरठा में है। तो दोहा में आप लोगों को बताया हमने कि उसमें 13, 11 और 13 और 11। तो जो भी पूछे, अगर पहले में 13 है तो समझ लो दोहा, और पहले में 11 है और फिर दूसरे में 13, फिर 11, फिर 13 है, तो यह है सोरठा। जैसा पूछे, जैसा उदाहरण में पूछे कि कौन से चरण की कितनी मात्रा है, उस हिसाब से आप लोग देख करके इसका उत्तर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। मेरे समझ से ये बहुत ही मुफ्त में मिलने वाला नंबर है। थोड़ा सा ध्यान दे दे, एक बार समझ लें तो इसके बाद आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और छंद ऐसा प्रश्न है बच्चों कि ये आपको जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे तब तक आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और चूंकि 10वीं के बोर्ड परीक्षा में केवल आपको 3 ही छंद दिए हैं, बहुत सारे छंद हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 छंद पढ़ने हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, और वो भी तीनों मात्रिक छंद हैं। यानी आपको वर्णिक छंद नहीं पढ़ना है, मुक्त छंद नहीं पढ़ना है, केवल मात्रिक छंद में, और वो भी 3 केवल छंद पढ़ने हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई। तीनों के लक्षण थोड़ा सा अगर ध्यान दे लें तो आप बड़ी आसानी से ये 2 अंक बड़े आसानी से आप परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग उस अपने जो ग्रुप बना है उस पर फिर से पूछ सकते हैं। मैं ये सब PDF भेज देता हूँ, आप लोग इसको देख करके लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।